क्या आप इसमें क्लैरिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग में? मान लो मैं एक नया बच्चा हूँ, मेरे को आपका हिस्सा बनना है, मेरा कितना खर्चा आएगा ट्रेनिंग पूरा होते होते? एवरेज खर्चा कितना आता है? सर ट्रेनिंग का तो कोई खर्चा आता अरे भाई ट्रेनिंग नहीं, हो होटल या उधर उधर नहीं, वो तो सर जब है जब आपका इंटरेस्ट है। ये तो वैसे जैसे मेरे को एप्पल वाला देता है कि आपका पहले 3 महीने का म्यूजिक फ्री है, लेकिन आपको 2000 रुपए का ये लेना पड़ेगा, तब फ्री दूंगा। ऐसा सर मैं बताता हूँ, अगर देखिए इसका मॉडल क्या है कि हम आके आपको प्रोडक्ट देंगे, आप यूजर नहीं, मैं एक रैंडम इंसान कह रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना चाहता जो। नहीं, ज्वाइन तो मुझे जिसने प्रोडक्ट लिया वो मेरे से अपने आप ही जुड़ गया। अब उसे काम करना नहीं करना वो उसकी चॉइस है। बहुत से लोग हैं सर, जैसे बहुत सारे जैसे सरकारी जॉब में होते हैं, वो नहीं करते काम, वो कहते देखिए यार हम तो बढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे यूज़ करेंगे, बात खत्म, हम प्रचार नहीं करेंगे। अब जो प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रचार ही नहीं करेगा, रिजल्ट शेयर नहीं करेगा। तो मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, अब मैं आपसे जुड़ गया, अब यहां से आगे मेरा काम कैसे बढ़ेगा? आपका काम, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, उस प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको यूजेस किए हैं उसको शेयरिंग करेंगे अपना एक्सपीरियंस, अगर वो लोग भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपके नेटवर्क में शामिल होंगे तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट लेके अगर आपने आगे प्रमोट नहीं किया, सब खत्म। और कोई कमिटमेंट कंपनी नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अंदर साफ साफ है। आज 11 स्टेट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, 11 स्टेट ने हमारे रूल्स निकाले हैं। हर स्टेट हमें वॉच करता है कि ये कंपनी कैसे काम करती है। आप ये कमिटमेंट ही नहीं कर सकते कि इतना लगा इतना मिलेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियां करती हैं जो क्रिप्टो पे काम कर रही हैं। मैं तो सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम तो 25-25 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनकी चीज़ें चलो मीम बन गया, लेकिन आप इतने जिम्मेदार चैनल हो, आप ये देखो कि क्रिप्टो का खेल कर करके, ये मॉडल पिरामिड मॉडल यूज कर करके आज कोई दुबई मलेशिया बैठे कम से कम देश के 50-50 हज़ार करोड़ रुपए लूट के, उनके बारे में भी तो बात किया करो सर। कभी अच्छा लगेगा हमें भी कि वो लोग जिन्होंने पूरा देश ही लूट लिया, गरीब आदमी ने जमीन मकान दुकान सब बेच के पैसा लगाया कि तुझे 3 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 6 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 12 महीने में डबल मिलेगा, और सब आज दुबई में कोई 1 लाख करोड़ का मालिक है, कोई 50,000 करोड़ का मालिक है। ऐसी ऐसी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं, वो है सर अनइथिकल। वो मॉडल नाम लेते हैं MLM नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने हमें बदनाम कर रखा है। हम तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेस इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। विदाउट प्रोडक्ट सेल आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई कमिटमेंट। मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, मैंने 2 आदमी को बेच दिया, उसने 2 आदमी को और बेच दिया, फिर उसने 2 आदमी को और बेच दिया, मेरा इसमें क्या मुनाफा है? वो एक मॉडल होता है सर, मैथमेटिकली, वही समझना चाह रहा हूं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन रेमिनेशन मॉडल होता है कि आपने 2 को बेचा, मान लो आपका 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट था, मान लो 10,000 20,000 का माल आपने बेचा तो आपको 1,000 रुपये कंपनसेशन में मिलेंगे। 40,000 का माल आपके नीचे मिला तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। 60,000 का माल बिका तो 3,000। हर कंपनी का अलग अलग मैथमेटिकली कैलकुलेटिव मॉडल। 10,000 का सामान बेचा, अब मेरे को 1,000 मिला, फिर जिसको मैंने 10,000 का बेचा था उसने नीचे 10,000 का बेचा, उसमें भी मेरा कमीशन होगा? उसमें भी आपका कमीशन होगा। ये तो पिरामिड ही होगा ना, जिसको पिरामिड कब होता है सर? पिरामिड फिर मैं बता रहा हूँ सर, जहां 100% कंप्लीशन मनी रोटेशन होता है कि 2 लोग आए, फिर 4 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए, 64 आए, और वो जब बढ़ता चला जाता है उसे पिरामिड कहते हैं, वो क्रैश हो जाता है। सर पिरामिड मॉडल 25 साल, 48 साल, 30 साल, 40 साल चलते हैं। एमवे 60 साल पुरानी, हर्बल लाइफ आज 40 साल पुरानी कंपनी है, एमवे 60 साल। पिरामिड तो क्रैश हो जाता है ना सर, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, लास्ट स्टेज की लाइफ। पिरामिड मॉडल नहीं होता सर। हमारा प्लान का जो कंपनसेशन मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पिरामिड नहीं होता। वहां सेलिंग पे पैसा आता है। लेकिन जिसने सबसे पहले खरीदा होगा वो मजे में रहेगा, जिसकी ज्यादा टीम होगी सर, जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा। पहले और बाद का नहीं है। कोई पहले आया उसने काम ही नहीं किया सर, मैं पहले आया। नहीं, पहले मतलब जैसे जिस आदमी ने पहले बनाया, आप मेरे नए गांव में आए तो उस गांव में जो पहला आदमी खरीद लिया, उसके बाद जितने खरीदते जा रहे हैं, कुछ नहीं बनेगा उस पहले आदमी का, कुछ नहीं बनेगा। वो पहला आदमी 1 रुपया नहीं कमाएगा, और जो उसके 2 साल बाद उसी के नेटवर्क में आया वो पैसे बनाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पे पूरे पे काम करना पड़ता है। ना कि ये कि मेरे नीचे आप आ गए तो आप पैसे कमा लोगे, आपके नीचे ये आ गए तो ये पैसे कमा लेंगे। नहीं, वो एक मॉडल है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको पूरे को आपको पीवी डालने पड़ेंगे, पूरा टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पहले आया, मैं टर्नओवर कुछ नहीं क्रिएट किया, आपके प्रोडक्ट नहीं बेच पाया। आखिरी में आया, वो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 5 करोड़ का कर रहा है, तो जो आखिरी वाला वो कमाएगा सर, पहले वाला नहीं कमाएगा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कानून कितने सख्त हैं और इसमें वायलेशन के उदाहरण है? सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सर, भारत में हमारी इंडस्ट्री एकलौती इंडस्ट्री है। हमें बड़ा दुख होता है जब अपने बारे में ब्रीफ करना पड़ता है, पर थैंक यू सो मच टू यू कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, और करोड़ों लोगों को आपको धन्यवाद मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। बताओ क्यों सर? हम एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल इथिकल है, 100% GST पेयर है। हम 1 रुपया कैश में काम नहीं होता हमारे यहाँ। कोई कमीशन जाता है तो TDS कट के जाता है, 100% वाइट इनकम हम लोगों को देते हैं। एक बात। दूसरा, हम पहली इंडस्ट्री जो सरकार के पास
बचा के हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें रूल्स दे दो प्लीज, हमें रूल्स दे दो प्लीज। सारी इंडस्ट्री रूल्स ब्रेक करती है, हमारी इंडस्ट्री रूल्स मांग के लाई थी सर। 2016 में हम गाइडलाइंस लाए, जाके हजारों बार संवाद किया है गवर्नमेंट के साथ, 21 में संवाद किया, फिर हमें मिले रूल्स, फिर अब सभी स्टेट हमें रूल्स बना रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी? इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी? जिसने खुद रूल्स बनवाए। कोई वायलेशन का उदाहरण है कि आपके यहाँ वायलेशन हुआ है? कभी किसी पर एक्शन हुआ जब रूल्स बने उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है, जिन्होंने कुछ मिसकमिटमेंट किया या कुछ ऐसा बोला, एक रिपोर्ट हुई तो वॉयलेशन पे एक्शन लिया। उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि ये नहीं करना, इस कंपनी को ये नहीं करना, उन कंपनी को एकदम नोटिस गया। जैसे एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं, आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखो सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहाँ भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हम पे, हर्बल लाइफ, वेस्टीज हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई, RCM 30-25 साल पुरानी हो गई, मोदी केयर 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके, हम क्यों नहीं भाग रहे सर? जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड्स एक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, MLM के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज़्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ 2 नंबर का काम होता है, जहाँ 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, वो उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा ये कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता था, बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें आदमी पता होता है कि पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर के बताया कि तुम काम्बली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो। ये भी बताते हो आपकी फेलियर चांसेस कितने ज्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है। और आपको कोई भी वादा नहीं करना है, तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गांव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं? अब सर सूट बूट में देखिए,
आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है, क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या फटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टू बी ए सूटेड बूटेड, एक अच्छी ग्रूम रहो और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे, तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहाँ से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती है, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर MBBS डॉक्टर, IITians, इंजीनियर्स, MBA करे हुए, IM, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज़्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। सच्चाई बात ये कि गरीब आदमी बड़ा बनता है ना, उसकी हजम नहीं हो रही वो तरक्की, किसी को कोई हजम नहीं कर पा रहा कि यार ये 30 साल में एक लेडीज़ ने काम करना शुरू किया, इस वुमेन ने, और ये आज गाड़ी BMW लेके घूम रही है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और लेकिन दूसरों की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे, ये बना रहे हैं हमारे पर मीम्स, ये बनाते हैं हमारी मजाक। अगर सर ये मजाक और मीम्स है तो कल आप बोलो कि संजीव जी आप मेरे को डाटा भेजो कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन आदमी क्या करता था, कितना पढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था और आज क्या मेंटेन कर रहा है ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करके, तो मैं सर आपको कम से कम 20,000 लोगों का डाटा भेजूंगा जो करोड़पति बने हैं और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके सपने मर चुके थे, जिनको कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। सर ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है, बस शर्ते प्रोडक्ट। जैसे एक होता है कि ऐसा नहीं कि गरीब लोगों का हर आदमी मजाक उड़ाता। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी महिलाओं में बहुत सारी गरीब लड़कियां थीं जिनकी सफलता की हम कहानी सुनाते हैं। आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज नहीं किया कहीं तो गलत कर रहे होगे, कितना मजाक उड़ा है, तो या तो वो एक्सट्रीम हवाबाजी होगी या वो होगा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि जहां पर आपको संवेदना मिलनी चाहिए थी वहां पर आप क्यों उपहास होने लगा। हाँ, मैंने आपको बोला कि बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस तरह की। जैसे इस देश में गरीब आदमी को लोग पसंद करते हैं, उसकी सफलता कहानी किसी फील्ड में जाता है वो। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते, क्योंकि सर यहाँ वो लोग बड़े बने हैं जिन लोगों के पास झोपड़ी थी सर, उन्होंने मेहनत करी है। और सर इतना मेहनत का काम है शुभंकर सर, ये इतना मेहनत का काम है कि आप कहते हो ना लोग छोड़ देते हैं, होती नहीं सर। दिन में 20-20 घरों में जाना, 20-20 घरों में जाके डेमो करना, लगातार जाना, अपने घर से दूर रहना। अच्छा दुनिया मना करती है, नहीं जी ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, फिर उन्हें मनाना, फिर जाना, फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उसे ट्रेंड करना। उस नेटवर्क में ऐसा थोड़ी है कि वो उसके साथ जो लोग हैं वो ट्रेंड है, फिर उनको रात भर बैठ के काम सिखाना, फिर उनके नेटवर्क को काम सिखाना। बहुत हार्ड वर्क है सर, डायरेक्ट सेलिंग बहुत हार्ड वर्क है, तब लोग यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी गाड़ी ले नहीं सकता, ये आदमी इतना पैसा कमा ही नहीं सकता, मैं तो इसको बैकग्राउंड से जानता हूँ, इसके साथ बचपन में कंचे खेला हूँ, मैं तो गिल्ली डंडा खेला हूँ, इसके पास तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है, इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, टांग पकड़ के खींचते नहीं है, गिराते नहीं है, किसी को रोकते नहीं है। सब कहते हैं चल तू भी मेहनत कर, मैं भी करता हूँ, चल अपन तू इधर चल मैं इधर चलता हूँ, चल हम सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेटवर्क बनता है, तब जाके लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, असली नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? असली नकली का सर एक ही फ़र्क है कि सबसे पहले तो जो कंपनी आपको पैसे दुगने करने का वादा कर रही है, चाहे वो क्रिप्टो को बेस बना रही है और प्रोडक्ट को भी बेस बना लेती हैं, जो आज आप लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं या आप नहीं या कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कहीं हद तक सही भी कहते हैं। क्योंकि कई कंपनियों ने क्या किया कि प्रोडक्ट तो जैसे ये कप है, उसके बाद कहा यार ये तू कप बेचेगा ना तो 3 महीने में तेरे पैसे डबल कर दूंगा, एक तो कप के पैसे दे दे और जो तूने पैसे दे डबल होके मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व हो गया। अब लोगों का यही भ्रांति रही आज तक, यार प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व था जिसने मुझे दुगने पैसे की बात करी थी। इसी तरह कोई क्रिप्टो के आड़ में कि मैं बिटकॉइन दूंगा, मैं ये कॉइन दूंगा या मेरा कॉइन दूंगा, ये जो लोग जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली हैं सर। यही पहचानने क्या है कि जो आपको बड़ा लालच दे रहा है, दुगने करने की बात कर रहा है, बिना मेहनत के जो पैसे देने की बात कर रहा है सर, चाहे वो कोई भी कंपनी कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट लेके उसकी आड़ में कर रही है, वो भी गलत है।
और असली वो है जो कहता है भाई प्रोडक्ट बेचोगे, टर्नओवर दोगे कंपनी को, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। गाइडलाइंस रूल्स जो भारत सरकार के पूरा फॉलो कर रही है वो 100% असली है और वहाँ 100% कैरियर है। और ये 60 साल से प्रूवन है और भारत में भी आज 29 साल हो गई, 29 साल से कंपनियों ने कैरियर बना रही है लोगों के। तो जो नया आदमी आपको सुन रहा होगा और वो जो इसके स्कैम वाले प्रोसेस होते हैं, जो स्कैम वाले होते हैं, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कई जगह स्कैम आपके यहाँ है, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? हमारे यहाँ नहीं है। अरे आपकी आड़ में ही जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट आपका बेच रहा है तो वो भी आप ही का हिस्सा हो गया, पुण्य पाप दोनों हम आपको दे रहे हैं। नहीं, पुण्य तो जो पाप वाला हिस्सा है वो स्कैम से आम आदमी कैसे बचे? उस स्कैम से बचने के लिए उसे ये देखना है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट तेरे को दे रही है, पहली बात तो यूज़ का होना चाहिए, तेरी नीड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेरे को कई कंपनियां चाइना से लाके कोई ऐसा प्रोडक्ट देती हैं, इसी मैं बता रहा हूँ सर, जो कि ये प्रोडक्ट जो उसके किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, क्यों दे रहे हो भाई? चाहे अपॉर्चुनिटी दो, चाहे मैं पैसे कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ, पर प्रोडक्ट वो दो जो मैं घर में यूज़ कर सकूँ, वर्थेबल हो, यूजेबल हो और रियली उसकी मुझे ज़रूरत हो। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा, कोई भी वादा नहीं होना चाहिए कि इतना करेगा, मेहनत करेगा, टर्नओवर देगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा आएगा। और अगर प्रोडक्ट सेल हुए बिना पैसा आ रहा है, 100% स्कैम है सर, 100% स्कैम है। दुगने का वादा, 4% ब्याज मिलेगा हर महीने, 3% ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, 100% स्कैम है। अगर ये चीज़ लोग ध्यान रखें तो ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। वो कामयाब होना हो लेकिन उनका पैसा डूबने का 0% चांस होगा। डायरेक्ट सेलिंग में भारत कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर सर। अमेरिका पहले स्थान पर। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, $40 बिलियन का, शुभंकर सर, $40 बिलियन का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है। चाइना में तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जर्मनी में 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, वही बड़ी बात है। बस ये अच्छा बुरा लोग समझ जाएंगे तो हमारा भी एक दिन 2-3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा इंडस्ट्री का, ये ज़रूर ऐसा दिन आएगा। लेकिन आज हमारा 11वां स्थान है सर। हमारी कोशिश ये है कि जो सारे संदेश, सारे सवाल, शक हैं वो आपसे पूछ ले ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो लोगों के मन में। लेकिन 140 करोड़ की आबादी फिर तो कम है ये। हाँ जी सर, क्योंकि सर वही है ना कि इसकी आड़ में गलत कंपनियां आई, स्कैम हुए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने अपने चैनल पे आज मुझे बुलाया कि आओ जी बात करते हो, ओपन टॉक करते हैं, और आप ओपन टॉक कर रहे हो। आप ऐसा नहीं मेरे फेवर में कोई बात कर रहे हो। ऐसी ओपन टॉक करने वाले लोग जब आएंगे, आप जैसे अच्छे लोग बढ़ के आएंगे, देश डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करेगा। मैं नहीं कहता बेरोजगार मिटा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग बहुत करेंगे, क्योंकि 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है सर। चाहे GST हो, चाहे टैक्स हो, चाहे वाइट की इनकम हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो। हमारे भारत में सर 45% वुमेन है यहाँ पर। हमने वुमेन्स डे किया था 8 मार्च को, जिसमें 2 CM ने अपना हमें आशीर्वाद दे के गए थे। अब आप समझिए 2 CM देश के आए, वो भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और भी उससे पिछले किया था तो कंज्यूमर मिनिस्टर आए, क्योंकि इन्होंने बनाए हमारे लिए रूल, ये भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो उनका भी ये उम्मीद है कि 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को ये इंडस्ट्री सहयोग करे और भारत में बेरोजगारी दूर करने में एक छोटा मोटा रोल जरूर निभाए। आपने कई बार महिलाओं का जिक्र कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। डायरेक्ट सेलिंग जब आई थी तो उन महिलाओं के लिए आई थी कि जो महिला अपने घर में फ्री हो जाती हैं और 2-4-6 घंटे जो टाइम रहता है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट यूज़ करे और लोगों को जा के प्रोडक्ट का डेमो करे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू में बनी थी सर, 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम के लिए बनी थी, फुल टाइम के लिए नहीं बनी। फिर महिलाओं ने इसमें योगदान दिया बढ़ चढ़ के, तो फिर महिलाएं जब अच्छा कमाने लगी तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया अच्छा मॉडल है, तो सेलिंग का अच्छा मॉडल है, कहीं ना कहीं पैसे भी बन जाते हैं। 2 घंटे काम करे चाहे 4 घंटे काम करे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, घर में थोड़ा और अच्छा घर चल जाता है। तो धीरे धीरे फिर पुरुष आने लगे, बनी है महिलाओं के लिए थी। और आज भी महिलाएं 45% महिलाएं हमारे यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर से 100% में 80 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर एक्टिव है भारत के आज के अंदर। आपके पॉडकास्ट को भी 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर जरूर देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और आज 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, 5 फैक्ट्रियाँ हमारी 1000 लोगों का हमारा वहाँ पर है, कोरियर है, लॉजिस्टिक है, ये सब चीज़ों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार आज इतना हमने दे रखा है सर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी स्किल सीखी जा सकती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल्स,
3 चीज़ें तो हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करेगा वो ना नेटवर्क बना पाएगा, ना लीडरशिप क्रिएट कर पाएगा, ना नेटवर्क चला पाएगा। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को चलाना तो एक आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स, सेल्स स्किल्स, कहीं जाना, बार बार जाना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, बिलीव दिलाना, वो कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। एक रो बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाता है ना सर, यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो खरीदना है बस, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सेलर बन गया, नाम का हो गया डायरेक्ट सेलर, पर विदाउट एजुकेशन तो किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम उसको सिखाते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे, इंसान प्रोडक्ट पहले, उसके बाद इंसान, दोनों बराबर बराबर सर। अगर मतलब अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ये बात मान रहा हूँ मैं आपकी। अगर कोई अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सेल्स स्किल अच्छे, तो बेच देगा। अब देखिए फिर यहीं से वही सवाल पहला वाला आ गया हमारा कि अगर इंसान बहुत अच्छा है, सारी बात कर ले गया, तो लोग बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। अरे सर, वो जो इंसान था उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जो पहला वाला आपका सवाल था, क्या थी ऐसी जो बेच पाएगा, फिर भी बिक रहा है, तो आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। हो सकता है बाप दादा ने उनके अच्छा कर दिया हो। इसमें क्या क्या चीज़ें और आप बताना चाहोगे, मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर जो आपको लगता है सबसे बड़ा मिथ है? सबसे बड़ा मिथ है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल। वी वांट अ सपोर्ट ऑफ मीडिया। सबसे पहले हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का हमें सपोर्ट मिले, आप हमें गलत को गलत ही कहें, पर लेकिन सही को सही कहें। ये जिम्मेदारी ना ले कि सबको गलत ही कहें, बस ये जिम्मेदारी हमारे मीडिया को एहसास हुए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। दूसरा, गवर्नमेंट भी हमारा यही सपोर्ट करे कि डिफरेंशिएट करे, जो गवर्नमेंट कर चुकी है रूल्स लाने के बाद। एक बर्ड्स एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि जो 2 नंबर की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करती हैं, MLM बोलती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलती हैं, 2 के 4 करते हैं, उनके लिए बना बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट। और हमें रूल्स बना के दिए, भाई तुम प्रोडक्ट वाले हो, तुम ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हो, तुम अपने प्रोडक्ट बेचो इन रूल के अनुसार। क्यों इंसान जाए ई कॉमर्स से, क्यों ना ले ले? वो भी तो लोग बना के फ्लिपकार्ट पे डाल दे रहे हैं, अमेजोन पे डाल दे रहे हैं, आदमी सीधे खरीद ले रहा है। बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, मैं कहीं से भी ले सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ प्रोडक्ट हमारे R&D बेस्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यूज़ के नहीं होते, उनमें क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हम भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई इसी प्रोडक्ट को सेल करके आप चाहे 2 रुपये कमाओ महीने के, चाहे 2000, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और सर एक सबसे बड़ी ब्यूटी बता रहा हूँ, अभी जितना भी AI आ रहा है या ई-कॉमर्स आ रहा है, कहीं ना कहीं धंधा तो खाया, लोगों का धंधा तो खराब किया, रिटेलर का धंधा तो इन्होंने खराब किया ही किया है। हमारी एक क्लॉथ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस लगता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ेगा, किसी के घर पे प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कभी भी जो मैन पावर वो हमें कभी कम नहीं होगी, मैन पावर बढ़ती जाएगी, चाहे कितने मशीनरी का युग आ जाए, चाहे AI का युग आ जाए। हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री है जो हमेशा व्यक्ति को रोजगार देगी। कौन कौन सा आप लोग प्रोडक्ट का दिखाते हो डेमो करके? कितने प्रोडक्ट, हम थोड़ा समझाओ, हमको जानना है कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे? देखिए सर, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं, हमारे स्किन के प्रोडक्ट होते हैं तो डेमो पे चलते हैं। कॉस्मेटिक्स होता है स्किन का, या हर्बल स्किन भी होता है, या दूसरा स्किन के प्रोडक्ट भी होते हैं, तो उनके भी डेमो चलते हैं। हमारे यहाँ लोग एयर प्योरीफायर भी देते हैं, ये अपना वाटर प्योरीफायर भी देते हैं, उनके भी डेमो होते हैं। एक कंपनी बताओ तुम आपको, कैंगन वाटर। कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ इंडिया में जिसके यहाँ कैंगन वाटर का RO ना लगाओ। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर, डायरेक्ट सेलिंग का 1 लाख का लगता है। जापान की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। कैंगन वाटर, आप कोई सेलिब्रिटी जितने भी बॉलीवुड के बैठे हैं, हॉलीवुड के बैठे हैं, कि कैंगन वाटर लगाया नहीं लगा, किसने बनाया सर? और कंपनियों ने क्यों नहीं बनाया? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों बिका? डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर कैंगन वाटर का, उसका डेमो लगता है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिनके डेमो देने पड़ते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा हिट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? आयुर्वेदिक और वेलनेस 64% का कंट्रीब्यूशन है, आयुर्वेदिक और वेलनेस के प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल्स। इनमें आप क्या डेमो देते हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट? इनमें डेमो नहीं देते। इनमें तो कस्टमर यूज़ करता है, उसके बाद बताता है, अगर उसे अच्छा लगता है कि यार मज़ा आया, या पेस्ट अच्छा किया, पेस्ट में मज़ा आया, मैंने तुलसी ली, तुलसी से मेरा चेस्ट को रिलीफ मिला, या मैंने कोई तेल लगाया तो मेरे घुटनों को रिलीफ मिला, बस इतना ही रहता है। लेकिन इनके डेमो जो मैंने अभी बताए, एयर प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर हैं, उसके बाद सैनिटरी पैड्स हैं हमारे बहुत। अब सर मैं आपको बताता हूँ, सैनिटरी पैड, डायरेक्ट सेलिंग का सैनिटरी पैड और ट्रेडिशनल का सैनिटरी पैड आप ही जाके कंपेयर कर लेना। आपके घर में कोई ना कोई महिला ज़रूर होगी, आप उससे कहना बेटा एक डायरेक्ट सेलिंग का मंगा ले और एक यहाँ मंगा ले, और दोनों सैनिटरी पैड का यूजेस करके आप खुद कह दोगे कि क्या क्वालिटी बनाती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ। ये जो बाजार का सैनिटरी पैड है वो कितना अनहाइजीनिक है, जिसकी रिसर्च हो रखी है, जिसके ऊपर खूब सारे लेख आ रखे हैं कि वो कितना लेडीज़ के लिए अनहाइजीनिक है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने इतना हाइजीनिक सैनिटरी पैड बनाया, बहुत सी कंपनियों ने, जो कि कोई भी महिला यूज़ करके उसको बार बार यूज़ करते हैं। प्योरली हाइजीनिक प्रोडक्ट है विद साइंस। ओके, ये तो जो लोगों ने जो वीडियो देख रहे होंगे, हम चाहेंगे जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बताएं, क्योंकि असली तो वही लोग हैं फीडबैक के लिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए?
उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, अनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और जैसे कि आपने एक बीच में क्वेश्चन किया था, बड़े हिंदुस्तान लीवर भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे चला गया, नहीं कर पाया काम, क्योंकि यहाँ पर वो लीडरशिप डालनी पड़ती है, स्किल्स डेवलप। ओसवाल ग्रुप ने भी की, बहुत सी बड़ी बड़ी ग्रुप आए हैं, करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत है सर, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो प्रमोटर्स है ना, उनको दिन रात भागना पड़ता है, तब जाके नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं, तब जाके अपना प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट करा पाते हैं। तो एक ही चीज़ देखें कि गवर्नमेंट के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है, प्रोडक्ट के डेमो कर रही है या नहीं कर रही है, प्रोडक्ट हमारे यूज़ के हैं, नीड के हैं या नहीं है, वर्थेबल है या नहीं है। और जो प्रोडक्ट आप एक बार, चाहे उसका छोटा प्रोडक्ट ले ले, कोई जरूरी नहीं है आप हज़ारों का लें, कोई 100 रुपये का 50 रुपये का प्रोडक्ट ले लें, जो भी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2000 का लेना है, 5000 का लेना है, आप 50 रुपये साबुन भी ले सकते हो, एक साबुन लेके भी यूज़ कर लें, हाँ यार इसमें दम होगा तब मैं इसके आगे आगे बढ़ूंगा। तो ये तरीका है। 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी आपको को लेके? यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपके सारे प्रोडक्ट के टीएम्स होने चाहिए, आपका ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड डायरेक्ट सेलर की होनी चाहिए, अगर आपने कोई ब्लैक लिस्ट भी किया है डायरेक्ट सेलर जो दूसरे काम करता है, ऑथेंटिक प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट सेलर के लिए आपको कहीं जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर व्यक्ति को पूरा डेमो देना है, मिस इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी।